गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जैसे कि 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं फिजिक्स में, तो आज उसी में कैरी ऑन करने जा रहे हैं 3rd चैप्टर जो कि वैद्युत विभव है। अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें ये अब 2nd चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक जो हमने कंटिन्यू कर रखा था वो 1st चैप्टर था, लेकिन अगर आप आरबीएससी बुक की बुक स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पे ये 3rd चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि अगर कौन सी बुक में क्या है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये आपका 2nd चैप्टर स्टार्ट होता है और इस चैप्टर का नाम होता वैद्युत विभव एवं धारिता। तो वो कंटिन्यू करके 4 चैप्टर तक खत्म हो जाता। अगर आप आरबीएससी की बुक पढ़ रहे हैं तो ये आपका 3rd चैप्टर है और वैद्युत धारिता इसका 4th चैप्टर है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये दोनों 1st और 2nd चैप्टर होते हैं। अब यहां से 2nd चैप्टर स्टार्ट होता और धारिता तक ये जाके 2nd चैप्टर का एंड होता। तो इस पर्पज से आप देखें कि अब हम लोग किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वैद्युत विभव। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि वैद्युत विभव क्या है। ये विभव कौन सा शब्द है? विभव को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। जैसे इस चैप्टर का नाम वैद्युत विभव है, इंग्लिश में इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल माने आप ऐसे बहुत बार सुने होंगे इन शब्दों को, इससे आप रिलेट करने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए आप एक स्टेशनरी शॉप खोलना चाहते हैं, कॉपी किताब की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप लोगों से बातचीत करेंगे, आप उसका सर्वे करेंगे कि कहां पर इसका बेहतर लोकेशन है। लोकेशन ध्यान दीजिएगा, स्थान की बात कर रहे हैं। तो लोग आपसे कहेंगे कि फला प्लेस पे कॉलेज है, स्कूल है, वहां पे इसका पोटेंशियल ज्यादा है। अगर आप ये स्टेशनरी शॉप कहां खोलते हैं बेटा? स्टेशनरी शॉप अगर स्कूल कॉलेज के आसपास खोलते हैं तो वहां पर इसका पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, उस लोकेशन का वो पोटेंशियल है। अगर वही शॉप आप कहीं अलग जगह पे, जैसे स्ट्रीट, कोई भी स्ट्रीट है वहां खोल दिए, तो उस प्लेस पे पोटेंशियल कम होगा। मतलब पोटेंशियल कम होगा मतलब एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो अर्निंग कम होगी। आप मतलब आपकी शॉप अच्छी नहीं चलेगी। इन द सेंस अगर आप देसी लैंग्वेज में बात करें, अगर आप फिर से बात करें कि स्ट्रीट वो है, वो गली है जहां पर ये शॉप चल सकती है, वहां पर क्यों? स्कूल और कॉलेज है। तो उस लोकेशन का, उस स्थान का पोटेंशियल ज्यादा है, जगह ज्यादा है, मतलब उस जगह का ऊर्जा ज्यादा है। ऊर्जा ज्यादा है तो अर्निंग ज्यादा है, तो आप जल्दी आप वहां पे ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल किसी प्लेस का होता है, लोकेशन का होता है, और जो मिलता है वो उस पर्टिकुलर शॉप को एनर्जी मिलेगी। लोकेशन पे आप शॉप खोलेंगे और जो एनर्जी मिलेगी वो शॉप को एनर्जी मिलेगी। जैसे आप उस शॉप को के प्लेस पे, वहां पे स्कूल कॉलेज के पास आप कोई दूसरी शॉप खोल लें, सपोज वहां पे कुछ किराने की दुकान खोल लेंगे, तो उसको एनर्जी कम मिलेगी क्योंकि वहां पर बच्चों को किराने से मतलब नहीं है। किराना कहां खोले? जहां किराने का पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा बेटा? जैसे जहां पे पॉपुलेशन हो, रहने वाले लोग ज्यादा होंगे तो वहां पे किराने का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफाइन है। अब पोटेंशियल इस लैंग्वेज के आधार पर यहां पे क्या है, और थोड़ा बहुत पोटेंशियल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको बातें समझ में आ रही हैं, तो आपका पढ़ने का मन करेगा, तो इसका मतलब आपका पोटेंशियल घटा हुआ है। आप अच्छा फील कर रहे हैं तो पोटेंशियल आपका कम है। और जैसे ही आप वहां से मन कर रहा है, नहीं अरे ये क्लास बंद हो जाती तो सही रहता, तो आपका पोटेंशियल इसका मतलब बढ़ गया है। तो पोटेंशियल मतलब एनर्जी। अगर आप एनर्जी कम है तो स्टेबल ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो वहां पर स्टेबल कम है, स्थायित्व आपका कम है। अगर आप ऊर्जा ज्यादा रखते हैं तो आप स्थायी कम होंगे, और ऊर्जा कम है तो आपका स्थायित्व ज्यादा होगा। तो इस तरह से पोटेंशियल को 2-4 उदाहरण से समझा जा सकता है। तो पोटेंशियल माने विभव। अब विभव को फिजिक्स के में समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि ये कोई स्रोत आवेश है, जैसे कि हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में स्टडी कर रखा है। स्रोत आवेश है, ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। सपोज इसने अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है, ऐसे ये क्षेत्र रेखाएं होंगी, ऐसे ही अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा।
तो मान लीजिए कि अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र रेखा की बात करें, तो अगर कोई आवेश आप ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्रोत आवेश। इसको हम कह रहे हैं स्रोत आवेश। और जो Q0 आवेश लेके आ रहे हैं बेटा, ये परीक्षण आवेश है। सपोज यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे होगा इनफिनाइट तक, लेकिन हम लोग एक पॉइंट के लिए स्टडी कर रहे हैं कि सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है। तो इस परीक्षण आवेश को जैसे यहां तक ला रहे हो, तो इस पे कोई धक्का मुक्की नहीं लग रही है। तो जब ला रहे हो तो लाने में कोई कार्य भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो इस स्रोत आवेश को जैसे ही आप यहां लाए, इसके बाद जरा सा भी एंटर कराए, तो ये इसने जो वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है F इलेक्ट्रिकल, अगर इसको बात करें तो इसका मान होगा Q इंटू E। जो इसने वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है, वैद्युत क्षेत्र QE, वो वैद्युत बल QE। अब ये QE के कारण इस पर प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध लाने में कार्य करना पड़ेगा। समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे जैसे आप इस आवेश को निकट लाते जाओगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के बाहर आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी बाह्य बल उस पर कार्य नहीं कर रहा है। आप ला रहे हैं, इसको कोई धक्का मारने वाला नहीं है। तो जब कोई बल नहीं है तो कार्य जीरो है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जब बल ही जीरो है तो कार्य जीरो है, तो किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन इस परीक्षण आवेश को जैसे ही वैद्युत क्षेत्र के अंदर आप लाना स्टार्ट करेंगे, तो एक वैद्युत बल उस पर विपरीत दिशा में कार्य करने लगेगा। तो इस धक्के के विरुद्ध आपको यहां पे आवेश को लाना होगा। तो एक लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल विपरीत दिशा में लग रहा है, उस बल के विरुद्ध आप ला रहे हैं, तो लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आप जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, तो यहां की एनर्जी 60 जूल है, तो यहां की एनर्जी 100 जूल है। तो इस पॉइंट तक आप लाओगे तो यहां का विभव, आप जैसे अगर एकांक आवेश है तो यहां का विभव हो जाएगा 60 वोल्ट और यहां का विभव हो जाएगा 100 वोल्ट। तो आप समझने की कोशिश करें, पॉइंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी जब आप यहां से आवेश लाएंगे और बी तक ले आएंगे तो आपको 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। अगर उस पॉइंट की एनर्जी कितनी है 100 जूल, और अगर ए तक ला रहे हो तो आपको 60 जूल कार्य करना पड़ेगा, अर्थात कम कार्य करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कम कार्य क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप सोचो, इसकी ताकत आप कूलाम बल से जानते होंगे कि F व्युत्क्रमानुपाती R²। जैसे जैसे दूरी कम होगी लगने वाला बल ज्यादा होगा। तो अगर यहां तक लाओगे तो इसका मतलब इस आवेश से कम दूरी तक ले आए, पास ले आए। तो अगर दूरी कम हो गई तो लगने वाला बल ज्यादा हो गया, बल ज्यादा हो गया तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा तो ऊर्जा ज्यादा संचित होगी। ये दूरी देखिए स्रोत आवेश से ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा है तो लगने वाला बल कम है। अगर बल कम है तो कार्य कम होगा, कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअसली 11th में पढ़ा है। तो यहां पर ऊर्जा कम होगी। तो इस पॉइंट की लोकेशन, इसका विभव यहां पर होगा कुछ और यहां पर कुछ और विभव होगा। और इस पॉइंट का, जैसे इस लोकेशन का विभव होता है, किसी एक स्थान का विभव होता है। जैसे स्टेशनरी शॉप का लोकेशन क्या था, स्थान क्या था। अगर इस स्थान पर खोलेंगे तो वहां पर विभव ज्यादा होगा, इस स्थान पर खोलेंगे तो विभव कम होगा। तो लोकेशन का होता है विभव। और ये एनर्जी मिली किसे? तो आंसर है शॉप को मिली। तो शॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? शॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ऊर्जा मिलना। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि अगर इस परीक्षण आवेश को यहां तक लाओगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और इस परीक्षण आवेश को यहां तक लाओगे तो पहले से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो यही जो कार्य है यही ऊर्जा है। और अब इसी ऊर्जा की बात हम लोग करेंगे और ऊर्जा को ही अभी हम विभव के रूप में परिभाषित कर देंगे। ठीक,
तो आप ये मान लो कि अगर आप इसे, एक तरीका है अनंत से लेके आ रहे हो, आवेश को कहां से लेके आ रहे हो बेटा, अनंत से। मान लीजिए इस परीक्षण आवेश को अनंत से ए तक लाए, तो किया गया कार्य WA होगा कुछ, और यही कार्य अगर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो इसको UA लिख सकते हैं बेटा कि नहीं लिख सकते हैं? समझने की कोशिश करना, कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अगर कोई आवेश है उसको अनंत से ए तक लाए हो तो कार्य WA कुछ किया होगा आपने, तो WA को हमने UA लिख दिया। इसी तरह से अब इसको भूल जाइए, अब फिर से सोचिए, हम सीधे इस Q0 आवेश को अनंत से ला रहे हैं और सीधा B पर ले आए, तो हमने यहां तक कार्य किया होगा WB। कितना कार्य किया होगा बेटा, WB, और इसी WB को UB लिख सकते हैं। किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखना बेटा, अगर सिर्फ अनंत से यहीं तक बात करें तो UA कार्य होगा, और अगर अनंत से B तक बात करें तो UB कार्य होगा। तो समझने की कोशिश करना बेटा, यहां से यहां तक कार्य किया UB और यहां से अनंत से यहां तक कार्य किया UA, तो इतने में कितना कार्य किया? तो आंसर है UB माइनस UA, उच्च माइनस निम्न, या फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो Q0 आवेश लाए थे तो आपने कार्य किया UB माइनस UA। समझने की कोशिश करना बेटा, फिर से इस बात को समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर से समझ लीजिए कि अगर इस स्रोत आवेश को आप सीधे B तक लाए तो आपको UB कार्य करना पड़ेगा। अब उसको भूल जाइए, अगर इसी स्रोत आवेश को A तक लाए होते तो आपको UA कार्य करना पड़ता। कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, इसीलिए हम WA के प्लेस पे UA लिख रहे हैं, WB के प्लेस पे UB लिख रहे हैं। आप इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं 11th क्लास में। फिर सोचिए, Q0 आवेश को लाने में अगर A से B तक ला रहे हैं, कहां से कहां तक ला रहे हैं बेटा, A से B तक, तो Q0 आवेश को लाने में जो कार्य किया गया होगा ये इन दोनों कार्य का अंतर होगा। सोचो, इतना अगर निकालना है तो यहां अनंत से B तक में से अनंत से A तक का घटा दो तो यहां से यहां तक का कार्य नहीं मिल जाएगा बेटा। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, UB माइनस UA डिवाइडेड बाई Q0। ये दोनों पूरा Q0 डिवाइड कर दीजिए। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, UB अपॉन Q0 माइनस UA अपॉन Q0। अब देखिए, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, अगर हम सीधे सीधे बात करें, एकांक आवेश को B तक लाने में किया गया कार्य, अगर इसको हमने क्या कहा, एकांक आवेश को B तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो A का B का विभव क्या हो जाएगा, UB को हम यहां पे ऐसे, अगर हम VB लिखना चाहें बेटा तो UB अपॉन Q0 हो जाएगा। फिर से, एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। ऐसे ही VA क्या हो जाएगा बेटा, UA अपॉन Q0। तो एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो इस UB अपॉन Q0 और UA अपॉन Q0 को VB माइनस VA लिख सकते हो आप, VB माइनस VA। इसी को कहते हैं विभवांतर बेटा, इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो थोड़ा बहुत विभव और विभवांतर, विभव क्या है, अनंत से इसी आवेश को एक बिंदु तक ले आओ तो विभव हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु की चर्चा कर रहे हैं। अनंत से इसी को अगर दूसरे बिंदु तक ले आओ तो फिर से वहां का विभव होगा। लेकिन अगर यहां का विभव कुछ और है, यहां का विभव कुछ और है, तो दोनों को अगर घटा देंगे तो वो उसका विभवांतर कहलाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, एक बिंदु का कुछ विभव है, दूसरे बिंदु का कुछ और विभव है, तो उन दोनों को अगर घटा देंगे तो उसका वो विभवांतर कहलाएगा। इसको समझने की कोशिश करें आप।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल ऊर्जा प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी है। समझने की कोशिश करिएगा, पोटेंशियल क्या है बेटा, उस बिंदु पर ऊर्जा प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी है कि Q नॉट आवेश है। अच्छा, ऊर्जा मिलेगी किसको, तो आंसर है Q नॉट को मिलेगी। तो Q नॉट आवेश को ऊर्जा प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी है। तो एक सिंपल लाइन में पोटेंशियल ऊर्जा प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी, ये अगर आप अभी फिजिक्स की लैंग्वेज में ना बात करें, ऐसे ही बात करें, तो अगर Q नॉट आवेश को A तक ले आए तो उसे 60 जूल एनर्जी मिल जाएगी Q नॉट आवेश को, और उसी Q नॉट आवेश को अनंत से अगर B तक ले आओगे सीधे सीधे तो उसे 100 जूल एनर्जी मिल जाएगी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल ऊर्जा प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी है। वही ऊर्जा देखिए जो आपने कार्य किया वही तो ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। तो अब अगर थोड़ा बहुत पोटेंशियल आपको समझ में आ गया हो तो अब हम पोटेंशियल को थोड़ा सा डिटेल में तरीके से पढ़ लेते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। आप ऐसे समझिए कि ये कोई आवेश है, इसने अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है। इसने अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है। तो अगर हम किसी Q नॉट आवेश को अनंत से, मान लीजिए यहां से वैद्युत क्षेत्र प्रारंभ है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो किया गया कार्य है वो वैद्युत विभव कहलाएगा। फिर से, लेकिन अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चर्चा है, वो समझिए कि जो आप ला रहे हैं आवेश को, आप इधर की ओर ला रहे हैं, तो इसको हमने कहा F एक्सटर्नल, बाह्य बल इधर लग रहा है, और जो वैद्युत बल है वो इधर लग रहा है F इलेक्ट्रिकल, F वैद्युत। तो किसी भी पॉइंट पर नेट बल F एट ए पॉइंट 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए बेटा, एक त्वरण कार्य कर जाएगा, त्वरण कार्य कर जाएगा तो ये असंरक्षित प्रकृति का होगा। जो लाने में किया गया कार्य है ये कैसा प्रकृति होना चाहिए, संरक्षित प्रकृति होना चाहिए। तो समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब है F एक्सटर्नल प्लस F इलेक्ट्रिकल इक्वल 0 होना चाहिए। तो F एक्सटर्नल इक्वल्स होना चाहिए माइनस F इलेक्ट्रिकल थे। तो अगर ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे का परिणामी वहां पर शून्य कर देंगे। तो अगर परिणामी शून्य है तो इसका मतलब है कि F नेट 0 होने का मतलब है कि त्वरण 0 है। यदि F नेट 0 है बेटा तो इसका मतलब है त्वरण 0 है, या फिर V 0 है या V नियत है। ये हमने 11th क्लास में चर्चा करी थी। तो अगर हम इसे नियत वेग से ला रहे हैं तो कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी जो इसमें त्वरण वाला बल कार्य नहीं, त्वरण नहीं कार्य करेगा, तो एक्स्ट्रा बल, आउटसाइड का कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कैसे ला रहे हैं बेटा, समझने की कोशिश करिएगा। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए इस बिंदु तक ला रहे हैं, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, बोल लीजिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv²। अगर v में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसमें भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अगर v और u सेम है तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो चाहे आप कह दें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, चाहे आप कह दें वेग में परिवर्तन किए बिना। तो आप यहां से परिभाषा को दिमाग में बिठाने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा इतना टाइम इसलिए हमने लिया है, थोड़ा सा आप इसको समझ सके कि आप पोटेंशियल में पढ़ क्या रहे हैं, पोटेंशियल क्या होता है, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है। अब हम लोग सीधे परिभाषा पर आते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, अब इंपॉर्टेंट क्या है, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है।
फिर से सोचिए, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अब यहां ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए। लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे आप Q0 आवेश को ला रहे हो तो कुछ किया गया कार्य WA होगा, तो एकांक आवेश को ला रहे हो तो क्या होगा, WA अपॉन Q0। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो A का वैद्युत विभव क्या हो जाएगा बेटा, WA अपॉन Q0। इसी प्रकार अगर हम परिभाषित करें तो Q0 आवेश को डायरेक्ट A तक मत लाइए, सीधे सीधे कहां तक ले आइए बेटा, B तक ले आइए। तो Q0 आवेश को B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा बेटा, WB। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा बेटा, WB अपॉन Q0। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये कहलाएगा UB। इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई। फिर से समझ लीजिएगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो अगर B पॉइंट का वैद्युत विभव पूछा गया है तो UB अपॉन Q0 होगा। A पॉइंट का वैद्युत विभव पूछा है तो WA अपॉन Q0 या WB अपॉन Q0। अब WB को UB लिख सकते हैं आप, किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां से VA क्या हो जाएगा, UA अपॉन Q0, और VB क्या हो जाएगा बेटा, UB अपॉन Q0। ये हो गया वैद्युत विभव की परिभाषा। अब वैद्युत विभव की परिभाषा के पश्चात हम लोग स्टडी करना चाहते हैं वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। एकदम सेम डिट्टो टॉपिक है। अब सोचिए, पहले कहां से ला रहे थे, अनंत से A तक ला रहे थे, और फिर कहां तक लाए, अनंत से B तक लाए। अगर इन्हीं दोनों को घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव विभवांतर की परिभाषा आ जाएगी। तो विभवांतर के लिए आप देखिए, यहां पे थोड़ा सा स्पेस के लिए इरेज किया है। तो देखिए, ज्यादा ऊर्जा कहां होगी, B पर विभव ज्यादा होगा, तो VB माइनस VA। अगर ये VB माइनस VA किए हो तो क्या हो जाएगा, UB माइनस UA अपॉन Q0। समझने की कोशिश करिए, Q0 कॉमन ले लिया, UB माइनस U0। अब फिर से इसको परिभाषित कर दीजिए विभवांतर को। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यहां से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभव क्या कह रहे थे, अनंत से ले आइए उस बिंदु तक, वैद्युत विभव हो गया। और अब हम विभवांतर परिभाषित करना चाहते हैं तो इस बिंदु का कुछ विभव होगा, आपने इस बिंदु का विभव पढ़ रखा है, UA अपॉन Q0 होगा। इस बिंदु का भी विभव कुछ ना कुछ होगा, वो कितना होगा, UB अपॉन Q0 होगा। तो यहां से यहां तक लाने में कितना विभव होगा, वो विभव का अंतर होगा, क्योंकि यहां पे विभव कुछ और है और यहां पर विभव कुछ और है। तो एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये शर्त है बेटा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही लाना है आपको, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यह आ गया बेटा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। अब इसको आप ऐसे और थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ये आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।
तो वैद्युत विभव की परिभाषा अगर आपको याद हो गई तो वैद्युत विभवांतर की भी परिभाषा याद हो जाएगी। वैद्युत विभव की परिभाषा में सिर्फ क्या है, एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो फिर से एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब इसी से विभव की भी परिभाषा फिर से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये आवेश रहा हो और इसने यहां तक वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा हो, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अगर इस बिंदु को अनंत पर मान लें, ए बिंदु कहां हो जाए, अनंत पर। यदि ए बिंदु अनंत पर है, अगर ए बिंदु अनंत पर है तो अनंत पर ऊर्जा शून्य होती है बेटा। अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है, शून्य। तो यूए कितना हो जाएगा, 0। तो वीए भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वीबी इक्वल्स यू, वीबी माइनस इन्फिनाइट आप तमीज से ऐसे भी लिख सकते हैं, वीबी माइनस अनंत पर विभव निकाल रहे हैं, अनंत पर विभव, तो अनंत पर विभव ऐसे भी लिख सकते हैं। वीए जब अनंत पर है तो यूए 0 है, तो वीबी माइनस इन्फिनाइट यूबी माइनस 0 अपॉन क्यू नॉट। तो ये सीधा हो जाएगा वीबी इक्वल्स यूबी अपॉन क्यू नॉट। तो ये यहां से भी विभव भी परिभाषित किया जा सकता है, विभवांतर से भी। तो आप विभव पहले परिभाषित करके फिर विभवांतर परिभाषित करें, या विभवांतर परिभाषित करके विभव परिभाषित करें, दोनों तरीके संभव हैं। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब विभव परिभाषित कर रहे हैं तो एक बिंदु अनंत पर ले रहे हैं। अनंत पर लेने का फायदा क्या है बेटा, क्योंकि अनंत पर ऊर्जा हम शून्य मान लेते हैं, तो वहां पे ऊर्जा 0 है। और जिस बिंदु पर ला रहे हो मान लीजिए ऊर्जा x है, तो दोनों का अंतर फिर से क्या हो गया, x ही हो गया। तो वो एक बिंदु का आप परिभाषित कर पाए, तो एक बिंदु पर विभव परिभाषित हो गया। अगर आप 2 बिंदु लेते हैं तो वहां से आपको विभवांतर मिलेगा, अगर दोनों वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो यहां से यहां तक ला रहे हैं तो आप विभवांतर परिभाषित कर रहे हैं, और अनंत से चाहे a पर ले आइए तो भी a का विभव मिल जाएगा, और अनंत से अगर b पर ले आते हैं तो b का विभव मिल जाएगा। अगर a का विभव VA है, b का विभव VB है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। तो VB माइनस VA आप ऐसे भी लिख सकते हैं, VB माइनस VA, UB माइनस UA, तो UAB भी लिख सकते हो बेटा। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो UB माइनस UBA लिख सकते हो अपॉन क्यू नॉट। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब समझने की कोशिश करें बेटा, A से B तक ले जाने में व्यय ऊर्जा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WBA अपॉन क्यू नॉट। A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कैसे होगा, VB माइनस VA। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको आप पहले समझ लीजिए, ये अदिश राशि है, आप इसको ऐसे भी लिखा देख सकते हैं AB। तो यहां ऐसे भी कई जगह पे लिखा मिल सकता है, उससे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तरीके लिखे, दोनों सही हैं। इसका मतलब है A से B तक ले जाने में संचित ऊर्जा या व्यय ऊर्जा। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हुआ वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। अब इसके गुणधर्म से संबंधित 2-4 पॉइंट और अपन याद कर लेते हैं। तो पहले वैद्युत विभव से संबंधित आप उसके विमा और मात्रक देख लीजिए। तो वैद्युत विभव का मात्रक है विभव इक्वल्स आप V इक्वल्स U अपॉन क्यू नॉट या फिर W अपॉन क्यू नॉट, ऐसे ही तो कहा आपने। एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है।
तो कार्य बटे आवेश, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया बेटा? कार्य का मात्रक जूल पर आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, या कार्य को बल गुणा विस्थापन F dr, तो न्यूटन मीटर पर कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं। और विभव का जो सबसे पॉपुलर मात्रक है वो है वोल्ट, कैपिटल V से प्रदर्शित कीजिए या VOLT आप स्मॉल से लिख दीजिए, तो ये वोल्ट हो जाएगा। इसमें और विमा आप निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है। विमा क्या होगा? कार्य की विमा होती है बेटा, हमने याद कर रखी है, mL2T-2। आवेश की विमा होती है AT। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, m तो है ही है, L यहां नीचे है नहीं, तो सीधे सीधे L2, T का पावर -1 हो जाएगा ऊपर, और यह -2 है ये, तो T-3, और A को ऊपर ले जाएंगे तो A-1। तो ये इसकी विमा हो गई। तो कुछ मात्रक हो गए, विमा हो गए। अब वैद्युत विभव से संबंधित इसके कुछ गुणधर्म आप पढ़ लीजिए। फिर से सुन लीजिए, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्यों डिफरेंट हो रहा है, तो इसको समझिए। अगर आप अनंत से A तक लाए तो अनंत पर ऊर्जा 0 मान ली है, तो सीधे सीधे A का विभव मिल जाएगा। ऐसे ही अनंत से और अंदर ले गए B तक, तो आपको वहां का विभव मिल जाएगा। तो अगर 2 पॉइंट का विभव मिल चुका है तो उनको अगर घटा देंगे तो आपको विभवांतर नहीं मिल जाएगा। तो विभवांतर के लिए अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव कर दीजिए, आपको विभवांतर मिल जाएगा। तो विभव से ही परिभाषित हुआ है विभवांतर। अब वैद्युत विभव संबंधी कुछ गुणधर्म। पहली बात, वैद्युत विभव अदिश राशि है बेटा। क्या हमने कहा? वैद्युत विभव अदिश राशि है। तो और दूसरी बात यह है कि जब स्रोत आवेश, यहां पे ये आपने स्रोत आवेश लिया था, जब स्रोत आवेश ये धनात्मक होगा तो वैद्युत विभव अभी हम कैलकुलेट करेंगे वो ऋणात्मक होगा, और जो स्रोत आवेश ऋणात्मक होगा तो वैद्युत विभव ये ऋणात्मक भी तो हो सकता है बेटा, -Q भी तो ले सकते हैं परीक्षण आवेश स्रोत आवेश को। तो अब जब आवेश लाओगे आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो ये वहां से तो परीक्षण आवेश धनात्मक ली हो तो ये अपनी ओर खींचेगा बेटा, तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा बेटा? अब की बार जब ये स्रोत आवेश ऋणात्मक होगा तो वैद्युत विभव धनात्मक होगा, और जब स्रोत आवेश धनात्मक होगा तो वैद्युत विभव ऋणात्मक होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम वैद्युत क्षेत्र का कार्य ले रहे हैं तब की बात है, वैद्युत क्षेत्र का कार्य ले रहे हैं। अगर हम एक्सटर्नल हमारे द्वारा कार्य लेंगे तो जब स्रोत आवेश धनात्मक तो वैद्युत विभव भी धनात्मक होगा, और स्रोत आवेश ऋणात्मक तो वैद्युत विभव भी ऋणात्मक होगा। अब हम स्रोत आवेश जो यहां पर लेते हैं ये बिंदु वस्तुओं के लिए स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। वैद्युत विभव किसके लिए लागू होता है बेटा? स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा, स्थिर आवेश के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है, तो ये भी पूरा चैप्टर आपका स्थिर आवेशों के लिए लागू है। तो स्थिर आवेशों के लिए स्थिर होना चाहिए और बिंदुवत आवेश होना चाहिए, वैद्युत विभव लागू होगा। तीसरा पॉइंट इसमें ये कह सकते हैं, 3 पॉइंट हो चुके हैं। चौथा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि वैद्युत विभव जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी कम थी तो विभव ज्यादा था। आपने देखा कि मान लीजिए ये 2 बिंदु लिए थे वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो यहां पे विभव ज्यादा था, यहां पे विभव कम, तो दूरी ज्यादा है तो वैद्युत विभव कम है, और दूरी कम है तो वैद्युत विभव ज्यादा है। अच्छा, वैद्युत विभव भी अगर किसी बिंदु पर VA, VB, V1, V2, V3, V4 डॉट 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 Vn वैद्युत विभव हो, तो जो V नेट होगा वो होगा सभी विभव का समेशन।
तो ये ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, वैद्युत विभव भी श्रेणी क्रम संयोजन नियम का पालन करता है। जैसे प्रतिरोधों के समान श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध में आप कैसे ही जोड़ते थे, R1 प्लस R2, जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते थे तो R नेट क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही V नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैद्युत विभव संरक्षी प्रकृति का होता है बेटा। वैद्युत विभव कैसी प्रकृति का होता है, संरक्षी प्रकृति का होता है। संरक्षी प्रकृति क्या है कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये दोनों पॉइंट वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। ये मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र E है, और अगर आप आवेश को ला रहे हो A से B तक ऐसे, तो मान लीजिए आपने WA कार्य किया है, यहां से एक दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है, ऐसे लेके आइए, यहां पे लाने में WB कार्य मान लेते हैं, और ऐसे लेके आइए आप, ऐसे मान लेते हैं ये WC कार्य हुआ है। तो चाहे इधर से भी ले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे जो WA है वो WB के बराबर होगा और वही WC के बराबर होगा। मतलब जो आवेश को लाने में किया गया कार्य है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा। संरक्षी प्रकृति, कंजर्वेटिव फोर्स, आपको याद हो 11th में पढ़ा था कि संरक्षी बल किसे कहते हैं बेटा, जब किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर ना करे, तो वो संरक्षी प्रकृति का होता है। तो यहां पे भी आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाया जा रहा है, लाने में जो कार्य है वो मार्ग पर निर्भर नहीं कर रहा है। आप यहां चित्र में देख सकते हैं कि तीनों प्रकार से किया, जैसे हम A से B तक लाए हैं तो उसके लिए हमने 3 स्थितियां दी हैं। पहले WA कार्य किया है, WB कार्य किया है, WC कार्य किया है। तो यहां तीनों स्थितियों में जो कार्य का मान है वो समान है, कार्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तीनों स्थितियों में कार्य समान है, अर्थात ये लाए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। तो इसी को कहते हैं संरक्षी प्रकृति। वैद्युत विभव सदैव उच्च से निम्न की ओर गमन करते हैं। मतलब अगर कहने का मतलब है ये कोई वैद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर कोई आवेश पैदा कर रहा है और ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो अगर Q0 आवेश को यहां मुक्त रूप से छोड़ दो तो ये इधर से इधर की ओर गति करेगा। तो वैद्युत विभव सदैव उच्च से निम्न की ओर गति करते हैं। मतलब अगर कोई स्रोत आवेश है उच्च विभव A पर रख दीजिए तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली निम्न विभव की ओर चला जाएगा। तो यहां से हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि विभव कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है, विभव कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। यहां पे हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि ऊर्जा कैसे, आपने देखा कि ले जाने में जो कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो गया। तो वैद्युत विभव के अदिश होने से हमको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। तो इस तरह से वैद्युत विभव से संबंधित हमने ढेर सारी बातें करी हैं। तो अब इसको आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। वैद्युत विभव के परिभाषा और वैद्युत विभव संबंधी गुणधर्म आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।